कौन होगा ब्रिटेन का अगला सरताज? 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर किसका होगा राज? ऋषि सुनक या लिज ट्रस में कौन मारेगा बाजी? ऋषि की अकूत संपत्ति कहीं पड़ न जाए उन पर भारी। पीएम मोदी की सलाह सुनक की दूर करा देगा बाधाएं सारी। दोस्तों, जहां कभी राजा और रानी के इशारे पर प्रधानमंत्री चुन लिया जाता था, आज वहां प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस लग रही है। इस रेस में वैसे शामिल तो कई लोग हुए, लेकिन आखिरी राउंड तक आते आते अब बस 2 ही धावक बचे हैं। इनमें से एक हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक और दूसरी इंग्लैंड की मूल निवासी लिज ट्रस। दोनों के बीच अब कड़ा मुकाबला हो रहा है। बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है, फिर तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाएगी। ताजा हालात को देखकर तो कोई ये नहीं कह सकता कि कौन किस पर भारी है। आज जो आंकड़े ट्रस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, कल वो सुनक के पक्ष में दिखाई पड़ने लग रहे हैं, जिससे आशंकाओं के बादल मंडराने लग रहे हैं। भारतीय होने के नाते जहां आप और हम चाह रहे हैं कि सुनक के हाथ सत्ता की बागडोर आ जाए, वहीं इंग्लैंड में कई लोग ट्रस की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, दूर से देखने में भले ही लग रहा हो कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के आर्थिक हालात ये बता रहे हैं कि जिसे भी ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलेगा, उसके सिर कांटों भरा ताज होगा। क्योंकि कोरोना के बाद से ही ब्रिटेन के आर्थिक हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। विकास की गाड़ी का पहिया जाम हो गया है, जिससे अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। आम जन महंगाई और टैक्स की मार से परेशान है। मंदी भी मुंह बाए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। मतलब कुल मिलाकर जो भी ब्रिटेन का पीएम बनेगा, उसके ऊपर ब्रिटेन को उन हालातों से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऋषि सुनक यही मात खा जा रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री रहते हुए वो उन चीजों को संभाल नहीं पाए थे जिससे उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। दूसरी तरफ उनकी अकूत संपत्ति भी उनकी जीत में एक बड़ी बाधा बन रही है। मतलब सुनक की राह भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में जो चुनाव आज इतनी सुर्खियों में हैं, कभी वो चुपचाप हो जाया करते थे। केवल राजा रानी के इशारे भर की देर थी, प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाता था। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। दोस्तों, आपको आज ब्रिटेन में पीएम के चुनाव को लेकर जो रसाकशी चल रही है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि ब्रिटेन में पहले कैसे चुनाव होते थे। कभी राजा रानी के इशारे पर होता था पीएम का फैसला। अब ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री को चुनना इतना मुश्किल क्यों? दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव इतना लंबा नहीं होता था। सत्ता के शीर्ष पर वही बैठता था जिसे राजा या रानी चाहते थे। इस वजह से 1923 में लॉर्ड कर्जन, जिन्हें तत्कालीन सरकार का सबसे योग्य सदस्य माना जाता था, प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए थे। 1963 में क्वीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन की सलाह को स्वीकार करते हुए एब बटलर को मिल रहे व्यापक समर्थन को नजरअंदाज कर दिया और सर एलेक डगलस होम को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। सत्ता में राजतंत्र की इस दखल को देखते हुए आगे चलकर हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों की पसंद को स्वीकार करने के लिए रानी के विशेषाधिकार को संशोधित किया गया, जिसके बाद व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। दूसरे शब्दों में दोस्तों अगर कहें तो नए नेता के चुनाव में पार्टी के आम सदस्यों की भूमिका लोकतंत्र के प्रसार को दिखाती है। जाहिर है कि प्रक्रिया पुराने सिस्टम से बेहतर है। व्यावहारिक रूप से देखें तो इसमें कई जटिलताएं भी हैं, खासकर अगर नया लीडर मध्यावधि प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहा है, तो पार्टी के आम सदस्य से लेकर हर सांसद उसका अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया भारत में है, लिहाजा सुनक को चाहिए कि वो पीएम मोदी से इसे लेकर सलाह मशविरा करें, क्योंकि पीएम मोदी इसके महारथी हैं और राजनीतिक सूझबूझ में उनका आज दुनिया में कोई सानी नहीं है। लिहाजा अगर सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना है, तो उन्हें पीएम मोदी से गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सुनक जिस सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, उसमें उनकी अकूत संपत्ति एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अकूत संपत्ति सुनक की राह में बन सकती है बड़ा रोड़ा। ब्रिटेन की महारानी से भी 2 गुना अमीर है सुनक। दोस्तों, भारत की नजरें इन दिनों ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए जारी प्रक्रिया पर लगी हैं। जितनी उत्सुकता वहां के लोगों को अपने होने वाले पीएम को लेकर है, उससे ज्यादा शायद भारतीयों को है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ये खबर हर भारतीय के लिए किसी गुड न्यूज की तरह है। हो भी क्यों ना। आखिरकार जिन गोरों ने कभी देश को गुलाम बना रखा, आज उसी देश से जुड़ा एक शख्स उस 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने की तरफ है, जो दुनिया की राजनीति का एक अहम केंद्र है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा ऋषि सुनक की संपत्ति है, जो उनकी जीत के लिए रोड़ा बन रही है। ऋषि सुनक ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अमीर लोगों में से एक है। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक उनके पास क्वीन एलिजाबेथ से भी ज्यादा संपत्ति है और इस वजह से ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
ब्रिटेन के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मैट गुडविन ने कहा कि सुनक की व्यक्तिगत संपत्ति चुनाव में उनकी हार का एक कारक बन जाएगी, क्योंकि देश भर में कई ब्रिटिश इस वक्त बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और उनकी संपत्ति वोटरों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकती है जो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाताओं के मन में एक सवाल उठ सकता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक अकूत संपत्ति के मालिक हैं, तो दूसरी ओर एक आम ब्रिटिश बुनियादी सुविधाएं नहीं होने की वजह से परेशान है। पिछले दिनों संडे टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास करीब 700 मिलियन यूरो यानी 58 अरब 28 करोड़ की संपत्ति है और इतनी संपत्ति उन्हें ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में डालती है। इसके अलावा भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पास 15 मिलियन यूरो के 4 आलीशान बंगले हैं, जिनमें से 2 बंगले लंदन में हैं तो एक यॉर्कशायर में और एक अमेरिका के लॉस एंजलिस में है। दोस्तों, हाल ही में से संपत्ति के साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। दरअसल सुनक पर ऐसा आरोप है कि वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे टैक्स संबंधित कानून बनाए जिससे उनकी पत्नी को करोड़ों का फायदा हुआ। बताया जा रहा है कि अक्षरा ने अपनी भारतीय कंपनी में 690 मिलियन डॉलर की संपत्ति से जो मुनाफा हुआ उसका टैक्स उन्होंने ब्रिटेन में नहीं भरा है। हालांकि अक्षता मूर्ति का कहना है कि वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है और उनके पास भारतीय नागरिकता है और ऐसे में ब्रिटिश कानून के हिसाब से उन्हें टैक्स भरना नहीं है। अक्षता का कहना है कि वो ब्रिटेन में रहकर कारोबार भी नहीं कर रही हैं। हालांकि जब काफी विवाद बढ़ गया तो अक्षता मूर्ति टैक्स भरने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो दोस्तों, साफ है कि सुनक की अकूत संपत्ति उनकी राह में एक बड़ा रोड़ा बन रही है। दोस्तों, ब्रिटेन का पीएम चाहे कोई भी बने, लेकिन उसके लिए ताज सोने और हीरे का मुकुट नहीं बल्कि कटीले तारों का सेज होगा, जिस पर बैठने के बाद उसे ऐसी ऐसी चुनौतियों से निपटना होगा कि उसका दिमाग घूम जाएगा। ब्रिटेन के अगले पीएम को मिलेगा कांटों भरा ताज। सुनक या ट्रेस के लिए आसान नहीं होगी आगे की राह। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कड़ी टक्कर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लिज ट्रस आगे चल रही हैं। ऋषि और लिज में से कोई एक बोरिस जॉनसन की जगह सत्ता को संभालेगा। इन दोनों में से कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके सिर पर कांटों भरा ताज होगा। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के साथ ही पार्टी को एक रखना भी दोनों नेताओं के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान पार्टी में काफी मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। कई सांसद सुनक के साथ दिखाई दे रहे हैं और तो कई ट्रस का समर्थन कर रहे हैं, जिससे पार्टी बटी हुई दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष में मची इस तकरार से विपक्षी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में इससे उन्हें फायदा होता दिखाई दे रहा है और उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी के लोगों का भी मानना है कि बोरिस जॉनसन अगले चुनाव में बेहतर लीड कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 4.7 करोड़ मतदाताओं के बीच जाकर बहुमत हासिल किया था। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव भी जीता था और आगे भी पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती तो बेहतर होता। लेकिन अब जो भी बोरिस जॉनसन की जगह लेगा वो केवल 1,60,000 कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के समर्थन से बनेगा, लिहाजा अगले चुनाव में उसकी कड़ी परीक्षा होगी। दोस्तों, ब्रिटेन में भी संसद प्रणाली भारत जैसी है, जहां सीधे प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि सांसदों को चुना जाता है। बहुमत वाली पार्टी के सांसद अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री होता है। पार्टी के पास अभी बहुमत है, लिहाजा वो अपना नेता चुन रही है। लेकिन अगले प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव में फिर से सत्ता वापसी की होगी। इसके साथ ही अगले प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर होगी। ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। ऐसे में इस बात पर बहस हो रही है कि भला अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेंगे। ट्रस्ट का कहना है कि टैक्स में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि इससे जल्द ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं ट्रस्ट के इस विचार को सुनक सिर्फ एक फैंटेसी मानते हैं। उनका कहना है कि ये सब केवल कल्पना है, असल में ऐसा करना संभव नहीं है। ये बात ट्रस्ट भी जानती है। दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने में कोरोना भी एक बड़ा फैक्टर है, जिससे नए प्रधानमंत्री को निपटना है। कोरोना ने ब्रिटेन की विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे जीडीपी ग्रोथ सुस्त हो गई है और अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगी है। इन सब के कारण मंदी का भी खतरा मंडराने लगा है, जिससे पार पाना किसी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में उन्हें लेकर एक झुकाव होगा। लिहाजा पीएम मोदी भी उन्हें वो तरीका बताएंगे जिसके जरिए भारत आज मंदी के दौर से बचकर निकल रहा है। पीएम मोदी का ये मंत्र सुनक के लिए उनकी राजनीति में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे अगले वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।